अस्सलाम वालेकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबातनान। यहाँ पर शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद ने डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान के हमरा तहसील पथोरो के मुख्तलिफ मोहल्लों जिसमें जयपुरी मोहल्ला, सांद मोहल्ला, चौहान कोल्ही में पोलियो टीमों के कामों का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद ने पोलियो टीमों को सख्ती से हिदायत की कि वो पोलियो काम में संजीदगी लाएं क्योंकि ये मासूम जिंदगियों का मामला है। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद ने UCMOs और एरिया इंचार्जेस को हिदायत की कि वो पोलियो टीमों के काम की निगरानी को मौसर बनाए। इससे काबिल डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद ने पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए बचाबंद मुहिम पहुंच गए। पोलियो टीमों से पोलियो वैक्सीनेशन के काम की आगाही ली। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद ने पोलियो टीम को हिदायत की कि बच्चों को पोलियो के कतरे संजीदगी से पिलाएं ताकि उन्हें हमेशा की माजूरी से बचाया जा सके। पथोरो के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पथोरो संजय कुमार मुख्तियारकार, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन उमरकोट पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर विजय कुमार, WHO के दरगाह शंकर और दीगर अफसरान उनके हमरा थे। जामशोरो हेस्को चीफ फैजुल्ला डारी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सन्नतकारों की सहूलत के लिए कोठरी, नूरियाबाद, साइट हैदराबाद, टंडवादम के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने का ऐलान। व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन सन्नतकार खुद होंगे। सन्नतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मांद हैं। उनको बिला तातुर बिजली देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती इलाकों में 11 kV फीडर्स की मरम्मत और नए ग्रिड स्टेशन पर काम जारी है। इसको चीफ का फीडर की शिफ्टिंग और वोल्टेज बेहतरी के लिए इकदाम का ऐलान। कोटरी, नूरियाबाद, साइट हैदराबाद, टंडवादम के फीडर्स पर करोड़ों के तरक्याती काम जारी। एक फीडर NG9 मुकम्मल, बाकी फीडर्स NG1, NG4, NG7, NG5 पर काम जारी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सनतकारों के मसाइल फौरी हल करने में मदद मिलेगी। फैजुल्ला डाहरी के सनतकारों को बिजली के 24 घंटे फराहमी की यकीन दहानी। बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा और 100% वसूली हेस्को का मिशन। हेस्को की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सार्फिन के मसाइल के फौरी हल का आज़म। हेस्को चीफ के हमरा सीनियर अफसरान, इंजीनियर्स और तर्जुमान भी मौजूद थे। पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के हिदायत पर जिला में खुशाब में सरकारी वाजिबात की वसूली के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर की ज़ेर सदारत तहसील नूरपुर थल में रेवेन्यू रिकवरी और प्लस प्रोजेक्ट के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में ADCR अब्दुल सत्तार खान और असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शिराज के अलावा रेवेन्यू अफसरान और पटवारियों ने शिरकत की। इजलास में वसूली वाजिबात, इनकम टैक्स और गुर्दावरी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सदर इजलास ने अफसरान को आइंदा भी मेहनत और लगन से काम करने और रिकवरी के अमल को तेज करने को कहा और 30 अप्रैल तक टारगेट की 100% रिकवरी की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे ब्यूरो चीफ एहसन रफी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात ने गांव मुरीद का दौरा किया, जहां उन्होंने सुथरा पंजाब टीमों की जानिब से सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के तलबा से मुलाकात की और इनके तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरे के दौरान उन्होंने बुनियादी मरकज़ी सेहत और हाल ही में तामीर होने वाले मरियम नवाज क्लिनिक का जायजा भी लिया, जहां तबी सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। इसके अलावा पोलियो टीमों की कारकर्दगी और फील्ड में इनकी मौजूदगी को चेक किया गया ताकि इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जेहलम खुरम फयाज की हिदायत पर इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील हमरा, फोकल पर्सन अब्दुल गफूर चौहान, FG गर्ल्स स्कूल जेहलम कैंट में लेक्चर दिया। डॉक्टर तस्सवुर हुसैन मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग के अहकामात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जेहलम खुरम फयाज की सरपरस्ती पर इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील हमरा, फोकल पर्सन अब्दुल गफूर चौहान, FG गर्ल्स हाई स्कूल जेहलम कैंट में ट्रैफिक अवेयरनेस, कवानीन, रोड सेफ्टी के बारे में लेक्चर दिया। स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल और स्टाफ ने इस्तकबाल किया। लेक्चर तलावत कुरान पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। इसके बाद ट्रैफिक कवानीन की आगाही और बगैर सेफ्टी हेलमेट की अफादियत, तेज रफ्तारी और वन व्हीलिंग के नुकसानात के बारे में चलने वाली आगाही मुहिम, नीज सड़क क्रॉसिंग के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम की। सरगोदा स्टेट बैंक और महकमा ज़राअत के ताउन से सरगोदा डिवीजन के किसानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेमिनार में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर मोहम्मद सलीम, चीफ मैनेजर वकास काशिफ बाजवा, डिप्टी चीफ क़ुर्रतुल ऐन
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा यासिर कयूम और डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद शाहिद ने शिरकत की। इस मौके पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब में नेशनल बैंक के गुलाम रसूल पराचा, रीजनल हेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सरगोदा अहमद रजा, रीजनल एग्जीक्यूटिव समेत दीगर बैंकों के अफसरान भी मौजूद थे। और मैं स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन फैसलाबाद में चीफ मैनेजर हूँ। आज यहाँ सरगोदा में हमने किसान मेला का इनेकाद किया है, जिसका बुनियादी मकसद किसानों तक आसान और सहूलत के साथ बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाना है। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर तमाम बैंक्स को इनवाइट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एग्रीकल्चर किसान बोर्ड के मेंबरान हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो यहाँ पर ओहदेदारान हैं वो मौजूद हैं, और किसानों की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हमारा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि बैंकिंग से जो भी सर्विसेज किसानों के लिए मुहैया की गई हैं उनकी आगाही किसानों तक पहुँचाई जाए और किसानों तक आसान और सस्ते कर्जों की। सरगोदा ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम मुनक़िद हुई। तफसीलात के मुताबिक तालीमी बोर्ड सरगोदा की क्रॉस कंट्री टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली, जिस पर सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सरगोदा सैयद अबुल हसन नकवी ने टीम और डायरेक्टर्स बोर्ड तालीमी बोर्ड सरगोदा चौधरी मोहम्मद अनीस सादिक गुज्जर को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा ज्यादा मेहनत के साथ सरगोदा बोर्ड की टीम पहली पोजीशन हासिल करते हुए सरगोदा का नाम मजीद रोशन करेगी। इस मौके पर डायरेक्टर्स बोर्ड चौधरी मोहम्मद अनीस सादिक गुज्जर का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए चेयरमैन तालीमी बोर्ड कमिश्नर सरगोदा और सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सैयद अबुल हसन नकवी की भरपूर हिमायत हासिल है। इनके ताउन के बगैर ऑल पाकिस्तान बोर्ड स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेना नामुमकिन था। इस कामयाबी का सारा सेहरा इनको जाता है। इस मौके पर प्रोफेसर रोशन जमीर और टीम कोच प्रोफेसर मोहम्मद हसन भी मौजूद थे। इब्राहिम खिलजी की रिपोर्ट। सिंधु दरिया पर 6 किनाल सांगड़ की आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद, ट्रक ट्रेलर मुसाफिर गाड़ियों के मालिकान के साथ सरकारी गैर सरकारी अफसरान परेशान। इस सिलसिले में विफाक की हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा 6 किनालों के बाद सांगड़ की तमाम सड़कें ब्लॉक होने की वजह से प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने वर्कशॉप रोड पर लैंड किया तो अवाम का हजूम लग गया। जरा के मुताबिक सांगड़ टू चौंट को रोड की तामीराती काम के सिलसिले में डी बलोच कंपनी के अफसरान प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर सवार होकर आए और वीगो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। हेलीकॉप्टर भी अफसरान को उतार कर रवाना हो गया। खबर शामिल करते पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक शजरकारी मुहिम के सिलसिले में दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम डीएसपी ऑफिस पतोकी में पौधे लगाए गए। डीएसपी पतोकी राना सज्जाद अकबर और डीएसपी सीआईए कसूर इश्तियाक खान ने डीएसपी ऑफिस के लॉन में पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज किया। इस मौके पर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ करवाई। डीएसपी पतोकी राना सज्जाद अकबर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर जराइम पेश अफराद, समाज दुश्मन अन्नासर, इश्तिहारी मुजरिमों और मनशियात फरोशों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू कर दी है। इस मौके पर दावत इस्लामी ताजरों, अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने डीएसपी पतोकी राना सज्जाद अकबर और डीएसपी सीआईए इश्तियाक खान का माला पहनाई और फूलों की पत्तियां निछावर की। सुल्तान कातिल रोड टूट फूट का शिकार, हादसात रोज का मामूल बन गए, कई कीमती जानें जाया होने लगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मजीबुर रहमान शामी कातिल रोड पर मौजूद है। मजीद तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। जी मजीबुर रहमान शामी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाली जीटी रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसा हो रहे हैं और कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कातिल रोड के नाम से मशहूर ये रोड टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे आप? इसी ज़माने में ये रोड जो है जीटी के नाम के रोड से मशहूर था, मगर आजकल ये कातिल रोड के नाम से इसकी पहचान है। और इस रोड आए रोज़ यहाँ हादसा होते रहते हैं, यहाँ कीमती जानों का ज़िया होता है। बहुत सारी माओं की गोदें उजड़ गई हैं इस रोड की वजह से, बूढ़े मालदान के सारे टूट गए हैं और बच्चे यतीम हो गए हैं एक्सीडेंट की वजह से, इस रोड की वजह से। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस रोड को फिर बहुत तामीर किया जाए ताकि लोगों को महफूज सफ़र मिल सके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि हज़ारों माओं की गोदें जो है उजड़ चुकी हैं। उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर कातिल रोड को डबल करने का मुतालबा किया है। जी आरिफ आला रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के विजन, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक के अहकामात पर गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरिफ आला जिला पाकपतन में सूबे पंजाब के सकाफत के बारे में जानकारी के हवाले से कल्चर डे मनाया गया। रिपोर्ट देखते हैं रजा सैदी। आरिफ वाला पंजाब कल्चर डे के हवाले से देसां विचों देश पंजाब है सजनों,
ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਏ ਸਜਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਆਓ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। गवर्नमेंट MC गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल आरीवाला ज़िला पाकपतन में कल्चर डे की पुररौनक और दीदा ज़ेब तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तालबात, असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दिन का मकसद पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों का तारुफ कराना, कौमी विरसे से मोहब्बत पैदा करना और तलबा में भाईचारे और हम आहंगी के जज्बात को फ़रोग़ देना था। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। बाद अज़ा स्कूल की प्रिंसिपल ने खुश आमदीदी कलमात अदा किए और कल्चर डे की अहमियत पर रोशनी डाली। तालबात ने पंजाब की सकाफत की नुमाइंदगी करते हुए खूबसूरत इलाकाई लिबास, रिवायती जेवरात और पहनावे ज़ेब तन किए हुए थे। तकरीब में मुख्तलिफ क्लासेस की जानिब से टैबलो, इलाकाई रक्स, कौमी नगमे और खाके पेश किए गए, जिन्हें हाजरीन ने बेहद सराहा। मारूफ एंकर खालिद मौजी ने अपनी टीम के हमरा धियाँ रानियाँ और दीगर खाके पेश किए। ख़ास तौर पर ढिंगी के इनवान से पेश किया गया खाका नाजरीन के दिल जीत गया। शुरकाए महफिल ने तालियां बजाकर खूब दाद दी। काहना में आहलू रोड की तामीर का आगाज वफाकी वज़रा ने संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल का कहना था कि ये मनसूबा हमारी क़यादत के विजन और अवामी फलाह के आज़म का मज़हर है। वफाकी वज़ीर बराए अवामी अमूर राना मुबश्शिर इकबाल और वफाकी वज़ीर शबीर उस्मानी, MPA मियाँ इमरान जावेद, चेयरमैन मलिक मंशा, वाइस चेयरमैन शफकत न्याजी, जनरल काउंसलर नदीम साकिब भट्ट ने आहलू रोड के तामीराती मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर इलाके की सियासी समाजी शख्सियात, मकामी रिहायशियों, कारकुनान, मुअज़्ज़ज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कमालिया TMA की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस से शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कमालिया म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही के बायस शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से मोहल्ला इस्लाम नगर, मोहल्ला चढ़ समेत मुतादिद मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गलियों में गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की बहुतात। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को कई बार शिकायत की गई मगर कोई और कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम कमालिया में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में सफाई सुथराई के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। कुर्नी में 6 मुतनाज़ा किनाल मंसूबा और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ जिस्कम की जानिब से कुर्नी में एहतजाजी कैंप कायम किया गया। किनालों के खिलाफ नारेबाजी जिस्कम रहनुमा और कारकुनान मोहम्मद रमजान, खास खैली, अहमद सिंधी, हुमैर सिंधी दीगर की क़यादत में अमेरिकन चौक से एहतजाजी कैंप लगाया गया। कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक जरूर रंग लाएगी और बबर लॉ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जारी धरने और मुजाहरे इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक सिंध दुश्मन मंसूबों का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता। रहनुमा किनालों के खिलाफ जिद्दोजहद पर कौम मुत्तहिद है। कौम का हर तबका सरापा एहतजाज बना हुआ है। रहनुमा दरिया सिंध से किनाल निकालने से सिंध खुश्क हो जाएगा। सिंध की जमीनों पर सिंध के लोगों का हक है। जमीनों को नीलाम करके सिंध की आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मियां वाली से। हाफिजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां वाली में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत महकमा सेहत के मुलाजमीन में HR शेयर्स के तहत 2 करोड़ 17 लाख रुपए मालियत के चेक्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब DHDC हॉल में मुनक़िद। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया थे। मियां वाली में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान समेत MSTHQ अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सेहत सहूलत कार्ड के 2 करोड़ 17 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। सेहत सहूलत कार्ड के जरिए 48,000 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इस लिहाज से मियां वाली फैसलाबाद डिवीजन में कारकर्दगी के हिसाब से दूसरे नंबर पर रहा। खबर शामिल करते हैं इस्ताकील से नुमाइंदा आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल इस्ताकील में किताब के आलमी दिन के मुनासबत से तलबा में किताब बीनी के फरोग के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी किताब दिन के हवाले से मेमोरियल मॉडल स्कूल इस्ताकील में पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें तलबा किताब और किताब पीने की जरूरत, अहमियत और अफादियत के मुतालिक आगाही दी गई। तलबा को आगाही देते हुए स्कूल सरबरा ने कहा कि जिन अक़वाम ने इल्म और किताब से अपना रिश्ता मजबूत किया, उन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की और अक़वाम आलम की क़यादत की। दौरे हाजिर में तालीमी तनज़्ज़ुली की सबसे
सबसे बड़ी वजह किताब से दूरी है। अगर हमने इल्म और तहकीक के मैदान में दूसरी कौमों के शाना बशाना खड़ा होना है तो किताब बीनी से रिश्ता जोड़ना होगा। किताब के आलमी दिन के मुनासबत से स्कूल में किताबों का स्टॉल लगवाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें नुमाइश के लिए रखी गई। इस मौके पर तलबा ने अपनी पसंद की किताबें मुताले के लिए लाइब्रेरी से जारी करवाईं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।